Welcome back. Now, Delhi is battling severe pollution crisis as the air quality has dipped to poor and very poor levels, with toxic foam filling the Yamuna River yet another time. Delhi's Environment Minister Gopal Rai has slammed BJP governments in Haryana, Rajasthan and even Uttar Pradesh for doing nothing and sleeping on the face of this crisis. Meanwhile, to combat pollution, Haryana's government has said that the farmers who burn stubble will face FIRs and restrictions on selling their crops. While Congress has called this move anti-farmer, demanding the government take it back or face backlash, Punjab's Chief Minister Bhagwant Mann has urged Prime Minister Modi to meet with all states to address stubble burning and provide compensation to what he believes is everyone's crisis and not limited to just northern India. On the other hand, Bharatiya Janata Party on Friday has accused the Aam Aadmi Party government of negligence. Listen in. भारतीय जनता पार्टी की सभी सरकारें सो रही हैं, प्रदूषण बढ़ रहा है और भाजपा की सरकारें कुछ भी करने को तैयार नहीं है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार सो रही है, निष्क्रिय है। हरियाणा में भाजपा की सरकार सो रही है, राजस्थान में भाजपा की सरकार सो रही है, केंद्र में भाजपा की सरकार सो रही है। भाजपा की सरकारों पे भाजपा के मंत्रियों के कान में जूं भी नहीं रेंग रहा है और कोई उनसे पूछने भी नहीं जा रहा है कि क्यों नहीं कुछ कर रहे हो। और दूसरी तरफ भाजपा के नेता केवल नौटंकी कर रहे हैं। तो मेरा ये निवेदन है कि देखो, प्रदूषण की जो समस्या है वो गंभीर समस्या है। इसके लिए सबको मिल के काम करना पड़ेगा, सबको सहयोग देना पड़ेगा, सभी सरकारों को काम करना पड़ेगा। दिल्ली को न केवल गैस चेंबर बनाने का काम अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने किया है, बल्कि जहरीला पानी परोसने का काम भी अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी इन लोगों ने 10 सालों में किया है। आज दिल्ली का AQI लगातार घटता जा रहा है, 350-400 पार हो गया कई इलाकों में। गोपाल राय जी मीटिंग अभी ले रहे हैं और उनके दूसरे मुख्यमंत्री पंजाब के वो भगवंत मान जी पंजाब की जो लगातार पराली जल रही है उसके लिए अपनी जिम्मेदारी उठाने के बदले दोष दिल्ली वासियों पर डाल रहे हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हुआ करते थे जो कहते थे पंजाब की पराली है मुख्य कारण, मैं उसको रोक दूंगा, सत्ता में आने दो। अब सत्ता में आ गए पंजाब में तो पंजाब की पराली तो रोक नहीं पा रहे, परंतु उल्टा हिंदुओं पर दोष डालकर दिवाली के पटाखों को बैन कर दिया। गोपाल राय जी हो दिल्ली के मुख्यमंत्री, मुझे ये समझ नहीं आता कि पिछले 10 साल में इन्होंने दिल्ली में एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए क्या कार्य करे हैं। 2013 में दिल्ली में एयर पोल्यूशन नहीं हुआ करता था। ऐसा क्या हो गया कि 2013 से लेकर 2024 तक दिल्ली के अंदर गवर्नेंस भी वेरी पुअर हो गई, एडमिनिस्ट्रेशन भी वेरी पुअर हो गई और दिल्ली का जो माहौल है स्पेशली एयर पोल्यूशन से रिलेटेड वो भी फ्रॉम वेरी पुअर टू पैथेटिक पर पहुंच जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने तो 6 सांसद बदल दिए, परंतु क्या वो दिल्ली के एयर पोल्यूशन को बदल पाए, रोक पाए? इसका जवाब ना है। उनके सांसदों ने काम नहीं करा, उनकी टिकट काट दी, परंतु दिल्ली को कौन संभालेगा? इन दोनों की लड़ाई में दिल्ली के लोग इस गंदी सांस को लेकर घुट रहे हैं। सर, आप यहाँ यमुना घाट पर आए हैं, स्थिति बड़ी भयावह हो रखी है। सबसे पहले तो मुझे बताइए कि हर साल हम ऐसी स्थिति देखते हैं, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी दोनों ही एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। हमने देखा है, आपको भी आप कह रहे हैं लगातार कि आम आदमी पार्टी को पैसा भी दिया है, काम नहीं कर रहे। फिलहाल इसकी जिम्मेदारी तय करने की बात है तो कौन जिम्मेदार है? कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है ये हमारे लिए, बीजेपी के लिए। दिल्ली में सरकार किसकी है? राज्य सरकार किसकी है? आम आदमी पार्टी की है। दिल्ली को अपना मालिक बोलते हैं केजरीवाल साहब विधानसभा में खड़े होकर के। तो मालिक की जिम्मेदारी नहीं है कि ये यमुना जी जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, हमारी संस्कृति का प्रतीक है, हमारी जीवनदायिनी है, हम जिसको माँ का दर्जा देते हैं, उन्होंने अपने माँ के साथ घात किया है। यमुना जी को साफ ना करके और 3000 करोड़ रुपए केंद्र की सरकार से यमुना जी की सफाई के लिए मिले हैं, 3 रुपए नहीं लगाए हैं उन्होंने। इसके लिए 100% जिम्मेदार स्वयं केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार है। आप सांसद हैं, थोड़े दिनों बाद यहाँ छठ के पर्व को मनाने के लिए लोग इसी पानी में डुबकी लेते हुए नजर आएंगे। कोई ऑल्टरनेट इंतजाम? केजरीवाल साहब ने दिल्ली की एक व्यक्ति को धोखा दिया है, विशेष तौर से पूर्वांचल वासियों को बहुत बड़ा धोखा दिया है। बिल्कुल ठगा है कि वो लोग अपनी छठ पूजा का त्योहार किसी बहती हुई पवित्र नदी में खड़े होकर के सूर्य देवता को अर्घ देते हैं, वो यहाँ पर आके खड़े भी नहीं हो सकते हैं। उसके लिए हमें अलग से गड्ढे बनाने पड़ते हैं, वहाँ स्वच्छ पानी डालना पड़ता है, उनके अर्घ का काम, उनका धर्म का काम पूरा हो।
People in Delhi continue to breathe toxic air. The air quality index is reaching 300 mark. That is very poor. We know that how parali is being burnt. In fact, the stubble burning is happening in states like Punjab and Haryana. And even after Supreme Court coming down heavily on the authorities, we know that it is still on. I am standing in Kalindi Kunj of South Delhi, and here I'll try to give you a sense of the kind of pollution that we have here in the capital city. The building that I am trying to show you is generally visible in normal days, but as of now you are seeing that visibility is impacted because of the kind of conditions that we have here in the national capital. We know that areas like Anand Vihar, like Shadipur, like Narela and others are witnessing and in fact recording air quality index more than 300 in fact. And experts say that it is just the starting of the pollution of this season, because every year we see the similar situation, and when it is about the accountability, so no one has an answer as to what is the ultimate solution. As of now, Delhi is facing a double attack of pollution when it is about air pollution and water pollution. So both are being witnessed here. In fact, at this point in time, when it is about the festive season, so several sort of restrictions have been placed. We know that how graded response action plan has been implemented here in the capital city, but then too on ground nothing seems effective, because pollution is still there and air quality index continues to be in very poor category. लगता है गले में कुछ अटक रहा है पॉल्यूशन की वजह से, और फिर थोड़ा डिस्टेंस चलने के बाद तो कभी कभी मतलब फील होता है कि आंखों में भी बर्निंग सेंसेशन हो रही है. अभी मतलब ऐसा हो रहा है कि ये जैसे जैसे विंटर आ रही है तो मतलब लग रहा है पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है. फिर अभी दिवाली आ जाएगी कुछ दिनों में, फिर उसकी वजह से और पॉल्यूशन हो जाएगा, फिर दिक्कत और बढ़ जाएगी. ये सरकार को इस चीज पे थोड़ा गौर करना चाहिए. ये चीज मतलब सबकी हेल्प करेगी. इनको देखना चाहिए कि भाई क्या हो रहा है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है क्यों, उसको कंट्रोल करना चाहिए. बाकी चीजें छोड़ो, पहले ये तो देखो कि क्या हो क्या रहा है. यहाँ साइकिलिंग करते करते हम लोगों ने बहुत मुश्किलें और कठिनाइयाँ देखी हैं. दिल्ली शहर में या इंडिया में हमारे पास कायदे कानून इतने सारे हैं कि उसके लिए हमें चिंता करने की जरूरत ही नहीं है. हमारी सरकार के पास, हमारे संविधान में इतना कुछ है जो कि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कहते हैं, एक आम आदमी को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत काफी है. सिर्फ जो कमी लगती है वो है उसे लागू करने की. आज की डेट में हम लोग एज अ साइकिलिस्ट, एज अ इको फ्रेंडली राइडर्स, हम अगर दिल्ली में निकलते हैं तो हमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पोल्यूशन, जैसे कि धूल, मिट्टी, कंस्ट्रक्शन, सड़कें, खराब व्यवस्थाएं. For more news and updates, all you need to do is follow CNBC TV 18 on all of our digital platforms.